कर साथियों भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब। तो फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल वीवीटी नॉलेज पर। साथियों भाइयों बहनों, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डली थी क्योंकि तबीयत थोड़ा सही नहीं थी, काफ़ी वक्त लग गया हमको सही होने में, कुछ प्रॉब्लम थी इसीलिए। बट वी आर नाउ टू गुड। अब देखिए बात करते हैं आगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो देखिए आपका ही लॉस होने वाला है। पॉइंट ऑफ पॉइंट बात करूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा भाई। इतने दिनों में जो कुछ हुआ है भाई उसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। देखिए अभी हाल फिलहाल में ही क्या हुआ है। द वैकेंसीज ऑफ द 72,825 रिलेटेड टू द 2011 केस कि क्या केस था इसमें। अभी हाल फिलहाल में केस खुला। अभी हाल फिलहाल में 14,000 प्लस समथिंग स्टूडेंट्स की कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाई गई थी, जिसको दिया गया था प्रशांत शुक्ला नोडल अधिकारी, हमें नोडल ऑफिसर को इसके बारे में बताया गया था, उनको दिया गया था। मेहनत की काफ़ी उन्होंने, तब जाके लिस्ट बनाई है। टोटल लिस्ट जो बनी थी साथियों भाई बहनों, वो टोटल लिस्ट 16,000 प्लस की बनी थी, लेकिन फाइनल लिस्ट जो बनी है वो 4,000 प्लस की बन गई। क्यों? क्योंकि जो बाकी बची हुई आपके कैंडिडेट्स हैं उनमें करेक्शन होना था, काफ़ी कुछ होना था। तो इस चीज़ के पीछे कोर्ट में काफ़ी हंगामा हुआ। तो फिर लास्ट में डिसाइड किया गया कि एक गूगल फॉर्म भरा जाएगा SCBA के द्वारा, जो हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये काम प्रशांत शुक्ला जी को सौंपा था, जो नोडल अधिकारी हैं। अब हम बात करते हैं आगे साथियों भाइयों बहनों क्या है। हालांकि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, काफ़ी लोगों को पता चल चुका है, काफ़ी वीडियो बन चुके हैं। आपको जाना है, ये आपका लिंक है, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। SCBA की ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की साइट पर आपको जाना है, ऑफिशियल साइट पर लिंक करना है, वहीं ऊपर हेडिंग चलती हुई दिख जाएगी और लिंक कीजिए। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपका गूगल फॉर्म खुल के आ जाएगा आपको। तो वो फॉर्म आपको कैसे भरना है, काफ़ी वीडियो बन चुका है। आई थिंक आप लोग भाई भी चुकेंगे, जो भी हमारे जितने भी याची हैं 2011 के, ठीक है ना, सभी ने भरा होगा, उससे आगे भी बने होंगे याची लोग, तो उन्होंने भर दिया होगा। तो अब बात करते हैं आगे इसमें क्या केस है साथियों भाइयों बहनों। अब देखिए केस ये है, काफ़ी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बात। ये जो आपकी वैकेंसी है, सबसे पहले देखिए आप अपने माइंड से सोचिए। मैं आपसे बात कहूँ, हाँ वीडियो के लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट कोर्ट का मैं आपको जो भी डिसीजन है वो बताने वाला। डिसीजन नहीं मतलब जो भी रिपोर्टेड करना आगे इन फ्यूचर केस में उसके बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक मिनट आप खुद सोचिएगा, ये जो 14,000 की लिस्ट बनी है, कोशिश की जा रही है कि इन 14,000 को ही जॉब दिलवाई जाए। पहला मकसद यही है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता आगे के झंझट में पड़ना। सीधी बात है, साफ बात कह रहा हूँ भाई। तो जो हमारे जो भी कैंडिडेट अब जाके जो ये गूगल फॉर्म भरे हैं, ठीक है ना, सब ने सब कुछ कहा कि ये भवे वो भवे, आगे मैं बताने वाला हूँ क्या होने वाला है। तो ये 14 भाई कोशिश यही करें इनको जॉब दिलाई जाए अब। लेकिन आप अपने माइंड से ये सोचिए, देखिए साथ ही साथ जिन्होंने गूगल फॉर्म नहीं बनाया, एक चीज़ बताओ, आज लास्ट डेट है, आज वो बात 11 तक फॉर्म भर दें। और देखिए यहाँ आप देख सक रहे हैं, यहाँ ऑप्शन भी चलते जाए। मैं स्क्रीन चेंज करूँ तो ये ऑप्शन है, आप समझ जाएंगे क्या भरना है क्या नहीं भरना। तो मैं इस पॉइंट पर बात नहीं करूँगा, काफ़ी वीडियोज़ देख सकते हैं, मैं सिर्फ मेन मुद्दे पर आता हूँ। तो देखिए जो भी केसेस है ये आप खुद सोचिए, 14K प्लस की लिस्ट हुई है। पहली बात, इन्हीं को जॉब दिलवाने के पीछे पड़े हुए हैं भाई। इन्हीं को जॉब हमको दिलवानी, क्यों दिलवानी है भाई? क्या और लोग जॉब के हकदार नहीं है? मुझे आप कमेंट करके और बताइए, क्या सभी को जॉब नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, तो सभी के साथ इक्वलिटी होनी चाहिए अगर करती है, ठीक है ना। इन्हीं को क्यों करनी चाहिए? एक्सक्यूज़ ये लगाए जा रहे हैं कि भाई कौन झंझट में पड़े। कोई काफ़ी कुछ हुआ है तो कोर्ट में कहा गया सरकार का खर्च और सरकार पर इतना खर्च पड़ेगा, वो वहन नहीं होगा। अब आप देखिए, मैं एक पॉइंट टू पॉइंट बात कहता हूँ, वहन बढ़ेगा साथियों भाइयों बहनों। तो एक बात बताइए, वैकेंसी 6,170 है, 14K सेलेक्टेड कैंडिडेट है। अभी हम खाली जो अभी हैं उसकी बात करें। अब इतने में से इतनों को अगर जॉब दी जाएगी, अगर ये 14,000 को जॉब दिलवाने के पीछे पड़े हों, तो क्या इसका वहन नहीं पड़ेगा सरकार पर? भाई वही बात है कि अगर खर्चा अगर 1 रुपये भी ऊपर जाता है तो भी बजट बिगड़ता है। तो इक्वलिटी क्या होनी चाहिए? सबके साथ ही होनी चाहिए, सबके साथ इक्वलिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आप ही बताइए मुझे, क्या सभी को इक्वलिटी के साथ देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? पहली बात तो ये, जो और आगे आ जाएंगे तो उनको भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए। और एक दूसरी बात, जब ये काम इन्होंने अब किया है, गूगल फॉर्म निकाला है, ये वाला काम इन्होंने अब किया है, गूगल फॉर्म जो निकाला है इन्होंने, क्या गूगल फॉर्म से निकालने से पहले तब नहीं सोचा था कि कितने लोग जो हैं छूट गए हैं, छूट सकते हैं? आपने आनंद फानन में यानी जल्दबाजी में आपने ये इन्फॉर्मेशन निकाल दी, काफ़ी कैंडिडेट छूट गए, काफ़ी कैंडिडेट को तो पता भी नहीं चला कि भाई क्या हो रहा है, क्या लिस्ट बनाई जाए, कहाँ भेजना है, हमें किसको भेजना है, ठीक है ना। जिसको पता लगी, काफ़ी कैंडिडेट मेरी नॉलेज में तो जिन्होंने लास्ट टाइम पे जो लास्ट डेट थी 16 10 में उसको भेजे हैं भाई। तो मैं क्या बताऊँ,
कायदे में होना क्या चाहिए था, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस पॉइंट पे। देखिए होना क्या चाहिए था, आपको होना ये चाहिए था, इन्हें सबसे पहले देखिए अगर ऐसे ही करना था तो ऑनलाइन आवेदन भरवाना चाहिए था इन्हें। ऑनलाइन एप्लीकेशन सभी के लिए खोल देते, ठीक है ना, जो भी था उसमें कहते भाई जितने भी याचियाँ सभी ऑनलाइन फॉर्म भरिए, सभी की लिस्ट बनेगी। उसमें जहाँ इसमें 2 मंथ लगे उसमें 3 मंथ लग जाते, क्या दिक्कत है, 1 महीना और पीछे। वैसे ही हमारा जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं, बहुत लचीला संविधान है, लचीला कानून है, बहुत आगे डेटें होती रहती हैं। और एक बात तो अगर ये काम भी अगर टाइम पे हो जाए ना तो बहुत जानेगा, आप लोग देख लीजिएगा। सब कुछ बकवास है गूगल फॉर्म, जिसके जो मना भरवाया जा रहा है, जिसको मना कहा जा रहा है, कुछ नहीं, सब खाना पूर्ति की जा रही है, ठीक है ना। तो वही चीज़ मैं कहूँ, क्या ये एक साथ फॉर्म निकालते और एक साथ ही अनाउंस करते कि भाई सभी को आप जो है ऑनलाइन फॉर्म भरवाइए, और शिक्षा विभाग की वेबसाइट से भरवाना चाहिए था इन्हें फॉर्म। क्या ये बात सही है? अगर सही है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। क्यों नोडल अधिकारी बनाया, क्या बनाया, कुछ समझ में नहीं आया भाई कि क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म निकालते, सभी पत्ता आवेदन भरते 2011 वाले, या जो भी याची हैं, जितने भी हमारी याची बने हैं, ठीक है ना। अब बात आती है पिटीशन नंबर के, फलाना नंबर के, IA नंबर के, ठिकाना नंबर, सब बकवास, कुछ नहीं है। क्या है ये डेट भरवाएं फॉर्म में, आप देखिए फॉर्म में एक ऑप्शन है डेट का, कि जो ये डेट भरवाएं फॉर्म में, भाई किस डेट में आवेदन किया, क्या इन्हें पता है कि किस डेट में क्या आवेदन, इन्हें खुद नहीं पता, रिकॉर्ड नहीं मिलेगा क्या आवेदन किया, कैसे किया, क्या चीज़ है ये, क्या ड्रामा है भाई। रिकॉर्ड मांगना है, आप सीधे टेट का रोल नंबर निकलवाइए, उसमें टेट की जानकारी मांगते हैं, पत्ता आवेदन में उसी से आप मैच करते, उसी हिसाब से जॉब देते, ठीक है। डेट वेट क्या, फलाना ठिकाना क्या चीज़ है, कुछ समझ में नहीं आता। फिर मांगा है इसमें आपसे, ये देखिए ये ऑप्शन कि डेट भरिए, वैकेंसी आउट हुई थी, पिटीशन नंबर फलाना ठिकाना, भाई इस चीज़ की ज़रूरत क्या है। सीधी सी बात है, 2011 के जो याची बने थे अपने आप केस खंगालते, अपने आप करते, अपने आप सब कुछ होता, पत्ता आवेदन भरते हैं। इनको अगर मायने में ये सब कानून जानते हैं तो भाई जब एक साथ बहुत सारी संख्या याचियों की होती है, हम किसी के थ्रू, यानी आप किसी न किसी टीम के थ्रू जरूर बनाओगे। जब कोर्ट, देखिए जब आपका कोर्ट SC में था, SC में गया, वहाँ पे काफ़ी संख्या में SC में बिट पड़ी थी, उन्होंने सबको एक कॉमन ले लिया, यानी जितने भी अलग अलग थे सभी याची बन के आए तो उन सबको कॉमन व्यूज़ में लिया, SC ने भी कॉमन व्यूज़ में लिया, और सबके उन्होंने आपके नंबर डाल दिए, तो उसमें आपको CL नंबर मिले होंगे। पिटीशन नंबर होता है पर्टिकुलर एक बंदे का, जो बंदा लीड करता है, जो बंदा लड़ता है, उसको पिटीशन नंबर दिया जाता है। लेकिन जहाँ पर लाखों की संख्या होती है वहाँ पिटीशन नंबर कुछ नहीं, सिर्फ केस नंबर आपका मायने रखता है, IA नंबर, 2 चीज़ ये, ठीक है ना। तो इसमें पिटीशन नंबर क्यों मांगा, सिर्फ बच्चों को गुमराह करने, कहाँ से ढूंढे, मेहनत करेंगे, कुछ बच्चे इसमें रह जाएंगे, रिकॉर्ड नहीं मिल पाएगा, ये सब खाना पूर्ति बकवासपंती चल रही है, कुछ नहीं है। अब साथी भाइयों बहनों, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन देखिएगा प्लीज़, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब इसमें होगा क्या, देखिए जितने भी याचियाँ गूगल फॉर्म भरो, चाहे कुछ फॉर्म भर लो, डेट पे डेट पढ़नी है, ये हमारे कानून का पवाना नहीं है। मैं ये सब खाना पूर्ति हो रही है, कुछ नहीं होगा, सब धक्के मार गाड़ी चल रही है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर चुनाव है, वोटिंग है, सारा खेल वोटिंग का। क्या सुप्रीम कोर्ट को अभी इस केस की याद आई? क्यों अभी याद आई? जब से क्या सब सो रहे थे या सबको वो हो गया था, सब नींद की गोली खा लिया, तो सबने जो सो रहे थे किसी को कुछ नहीं करना, ये अभी लास्ट टाइम पे क्यों याद आई? क्योंकि नेक्स्ट ईयर है वोटिंग। जब तक ये फैसला चलेगा फिर आचार संहिता आ जाएगी, फिर ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, काम पेंडिंग, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, ठीक है ना। जनता की याद सिर्फ वोटिंग के समय आती है, बाकी कुछ याद नहीं आती है ना। युवाओं के भविष्य के साथ तो भाई मैं किसी की फेवर नहीं कर, सभी गवर्नमेंट एक जैसी हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खेलना सबसे बड़ा तरीका, चुनाव आते ही जॉब दे देना, कोर्ट केस क्लियर करना जॉब वाले, और बच्चों से फीस ले लेना, मेन एग्जाम की फंड इकट्ठा करना, सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है ना। तो भ्रामक न्यूज़ में बिल्कुल भी ना है भाई, इसका कुछ नहीं होना जाना, बकवासपंती है, खाना पूर्ति चल रही है, ये चल रहा है। जब वैकेंसी इन पे आप सोचिए, अगर इन्हें 6170 लोगों को ही वैकेंसी देने तो इतना खाना पूर्ति क्यों कर रहे हैं? सीधे सीधे आवेदन फिर से निकालते, पत्ता आवेदन भरवाना चाहिए था ना, कि भाई इतनी वैकेंसीज बची हैं, इसमें आप आवेदन कीजिए, सभी लोग जितने भी चाहे याची बने या ना बने, सभी लोग इसमें पत्ता आवेदन कर दीजिए। जिसका नंबर आ जाए, उसको जॉब नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और मैं तो ये बात कहता हूँ भाई, जॉब बहुत खाली हैं, जॉब तो इतनी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, बट क्या है कि जॉब नहीं देनी है। क्यों सोचें, क्या पड़ी हमें सोचने की, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, ये वाली कहावत है। कायदे में इतनी वैकेंसीज हैं कि सभी लोगों को जॉब मिल सकती है अगर ये कोशिश करें। और एक चीज़ हमको कहते हैं भाई, मत रखिए, अगर आपको नहीं देनी, सारी जॉब फिल नहीं करनी,
जहाँ आप एक बंदे को परमानेंट करेंगे उसको कम से कम 60,000 सैलरी मिलेगी, उसकी जगह आप 2 बंदे रखिए 30,000 के। हम ये कह रहे हैं 2 बंदे रखिए, प्लस पॉइंट क्या हुआ, एक की जगह 2 बंदे लगे, रोजगार मिला, प्लस हाँ एक चीज़ में ये करनी चाहिए, इनको आपको निकालना नहीं है, इनको मत निकालिए आप, ठीक है ना, इनको मत निकालिए, ठीक है ना। इनकी भी 60 साल कर दीजिए कि 60 पर ही आप आउट होंगे, और धीरे धीरे इनकी सैलरी हर साल इंक्रीज़ कर दीजिए। तो भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम ऐसे लगा देते हैं बाद में परमानेंट आप हो जाएंगे। ये भी एक उपाय है, इनके पास सोचे तो बहुत कुछ है करना चाहें तो। जब कोई नेता या कोई बड़ा आदमी कहीं जाता है तो उसके लिए 24 घंटे के अंदर सड़क बन जाती है, बनती है नहीं बनती है। सारी सड़क बन गई, सारी लाइट लग गई, खराब सड़क ऐसी होती है जैसे वफावाटेदार बन गई हो। लेकिन जहाँ आती है जॉब देने की बात, पैसे लिए, फीस भरवाई, फीस गई, सब कुछ हो गया, वहाँ जय श्री राम हो गया, फिर अपना काम करो, अब हमें कुछ नहीं पता, केस करते हो, लड़वाते हो। तो चलिए, तो ये मैंने सारी बातें आपको बताई हैं गाइस। गूगल फॉर्म फलाना ढिकाना, ये कमेंट कीजिएगा जरूर। तो ये ऐश्वर्या भाटी हैं जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की। इन्होंने 9 तारीख को कोर्ट से क्या कहा था, इन्होंने कहा था जी हमारे पास केवल इतनी वैकेंसी हैं और हम इतनी ही देंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनके पास कुछ देने को है ही नहीं, इतनी वैकेंसी इतनी देंगे। कोर्ट ने कहा वी आर द कंसीडर ऑफ दैट परहैप्स विद द प्रेजेंस ऑफ द सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ द स्टेट द इशू। देखिए ये मैंने पढ़ दिया, मतलब ये कह रहे हैं कि ये कंसीडर कर सकते हैं, हम बैठ के बातें कर सकते हैं अगर यहाँ पर शायद सीनियर मोस्ट ऑफिसर, जो भी सीनियर अधिकारी है, बड़ा अधिकारी है, सबसे बड़ा अधिकारी ऑफ द स्टेट का, इस इशू मैटर को सॉल्व किया जा सकता है। हालांकि इसमें क्या है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये कॉम्प्लिकेट अभी आपको लगवाया, उन्होंने साफ साफ कहा था सेक्रेटरी मैडम से कि ये अभी आपको कॉम्प्लेक्स लगवाया, कठिन जटिल दिखाई दे रहा है, बट ये बहुत सिंपल, अगर ढंग से बात की जाए, बैठ के बात किया तो हर बात का सॉल्यूशन निकल सकता है। लेकिन ना, उन्हें तो अपनी करनी है। एज सच लेट द ऑर्डिनरी चीफ सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन, ठीक है ना, रिमेन प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। क्या है भैया, सीधे हमें उसको बुलाओ, अधिकारी को बुलाइए जो कि बेसिक शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी है, वो कोर्ट में आएंगे अगली डेट में, उनसे मांगा जाएगा, बात की जाएगी और इसकी सुनवाई आपको 19 फरवरी को फिर से की जाएगी और 1:40 PM पर की जाएगी, दोपहर 1:40 पर इसकी हियरिंग होगी। अब इसके लिए गवर्नमेंट के अधिकारियों ने भी बैठक शुरू कर दी है। जी हाँ, सुनने में आया कि इनकी बैठक है 17 तारीख को। 17 तारीख को ये तैयार होकर जाएंगे। तैयार क्या होंगे? तैयार ये होंगे, लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो, कि भाई जॉब मत दो, जॉब ना देने के बहाने लगाओ, कुछ भी एक्सक्यूज़ कर दो, बहाने लगाओ, जॉब मत दो, रोक लो जॉब को, ठीक है ना, सारे एक्सक्यूज़ देंगे ये। लेकिन भाई मैं आपको बता दूं ना, अगर शिक्षा विभाग की बात करूँ मैं खाली प्राइमरी जूनियर की, तो कम से कम 2 लाख प्लस वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। इन पे टेट नहीं करवाया गया, इन पे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अभी टेट की फ़ीस का मामला था, फीस की वैसे अटकी पड़ी है। क्या कराएंगे? ये जब होगा जब चुनाव आएंगे नेक्स्ट ईयर टेट, देखना आप, अगले साल 27 में चुनाव है और टेट ना हो जाए दिसंबर से पहले आपका, क्योंकि फ़ंड के लिए पैसों की ज़रूरत है। उन्होंने साफ साफ कहा है जी 1700 फीस होगी एक पेपर की, पैसा नहीं है एग्ज़ाम करवाने के, हमें पैसा दीजिए, मतलब अपनी फ़ीस खुद ही दीजिए, ये ज़माना है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है आपकी क्या राय है, ठीक है ना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तब तक के लिए सभी का दिन शुभ हो, नमस्कार।